राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है अनन्यता और संकीर्णता का। भगवान ने श्रीमद् भागवत में अपनी भक्ति और सती स्त्री की पद्धति एक बताई है। दुर्वासा से कहा उन्होंने इसी बात को, मई निर्बद्ध हृदया साधव समदर्शना वर्षी कुर्वन्त माम भक्ता सस्त्रिय सत्पतिम यथा। सत स्त्री माने सती स्त्री। जैसे सती स्त्री होती है उस सतपति को वश में कर लेती है, उसी शैली से जो हमसे प्रेम करता है वो हमको वश में कर लेता है, अधीन कर लेता है और मुझ सर्वतंत्र स्वतंत्र को भी नचा देता है। वो सत स्त्री की शैली क्या है? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। काय मन शरीर, वचन मन वाणी, मन मन मन। ये तीनों जब एक हो जाते हैं तो उसको अनन्यता कहते हैं। और तीनों एक नहीं है तो अनन्यता नहीं है। हम केवल नाम रख लें हम अनन्य हैं, गड़बड़ मामला है। अनन्यता क्या है ये समझनी चाहिए। हम इस संप्रदाय के हैं, हम इसी के पद को गाएंगे, औरों को नहीं गाएंगे, ये अनन्यता नहीं है, संकीर्णता है। अनन्यता है काय वचन मन पति पद प्रेमा। इसी को लक्ष्मण जी ने कहा है कि तुम हमको छोड़ नहीं सकते हो बन जाते समय। वचन काय मन मम गति जाही, कृपा सिंधु परिहरिय किताही। क्या संख्या है भाई? जोर से बोलो। 72। उसको मिलाओ और सत स्त्री के धर्म को मिलाओ। काय वचन मन पति पद प्रेमा मिलाओ और वचन काय मन रति पद जाही उसको मिलाओ। नाथ कृपा सिंधु परिहरि की ताही। क्या उसको आप छोड़ सकते हो? राम जी चुप हो गए, नहीं छोड़े, बोले चलो। इसी को रसिकता कहते हैं। जैसे बड़ो ही कठिन है भजन ढिंग ढरबो, एक पद है। भजन करना बड़ा कठिन है। तमक सिंदूर सिद्ध मेरी माथे पे, साहस सिद्ध सती को सो जरिबो। रहनी के चाप घायल जो घूमत, मुरई न गुरूर सूर को सो लरिबो। नागरी दास सुगम जिन जानो, श्री हरवंश पंथ पद धरिबो। अनन्यता कहीं भी है
वो तीनों को लेके चलती है, मन, वाणी और कर्म। जैसे श्रीमद् राधा सुधानी में यही श्लोक आता है 244 संख्या में। उच्छिष्टामृत भुक्तवैव चरितम शृण्वंस्तवैव स्मरन् पादाम्बुज रजैस्तवैव विचरन् कुंजांस्तवैव आलयान् गायन् दिव्य गुणांस्तवैव रसदे पश्यंस्तवैव आकृतिम् श्री राधे तानु वांग मनोभिरमलैः सोहम तवैव आश्रितः। हम राधा रानी की तभी आश्रित माने जाएंगे जब तन मन शरीर, वांग मने वाणी, मन मने मन, ये तीनों एक जगह हो जाएंगे तो वो अनन्य है। और तीनों गड़बड़ है तो गड़बड़ है। जैसे यहां है काय बचन मन पति पद प्रेमा, जैसे एक दोहा में रसना कटो जू अन रटो, निरखि अनुफुटो नैन, श्रवण फुटो जो अनुसुनो, बिन राधा जस बैन। वो अनन्य है। वो आंखें फूट जाएं जो इस मिट्टी के शरीर को सुंदरता देखती हैं। वो जीभ कट जाए जो अन्य बातें करती हैं। वो कान फूट जाएं जो अन्य बातें सुनते हैं। उसको अनन्य कहा गया है। हम लोग क्या करते हैं? हम जैसे लोग भीतर से गड़बड़ हैं, ऊपर से कहते हैं हम अनन्य भक्त हैं। भगवान ने भी कहा अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहम्यम। तुम अनन्य बन जाओ, अनन्य नाम मत रखो, चिंतन अनन्य करो। तो सारे योग क्षेम का मान धारण करूंगा। हम लोग केवल अपना नाम अनन्य रख लेते हैं। हम अनन्य भक्त हैं, अनन्य रसिक हैं। और मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम है दुरात्मा। मन कहीं है, वाणी कहीं है, कर्म कहीं है। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम, और इसके उल्टा है मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम सदात्मनाम। मन एक ही जगह है, वाणी एक जगह है, कर्म एक ही जगह है। वो है सदात्मा यानी सज्जन पुरुष। लोग केवल नाम रख लेते हैं हम अनन्य हैं। और मन कहीं है, वाणी कहीं है, शरीर कहीं है। तो इसलिए अनन्य धर्म की सिद्धि नहीं होती है। क्यों नहीं होती हैं? पतिव्रता का पतिव्रत कैसे नष्ट होता है? क्षण सुख लाग जन्म सतकोटि, दुख न समुझते ही समको खोटी। एक क्षणिक सुख मिलता है विषय भोग में,
और करोड़ों जन्म का नुकसान हो जाता है। अथवा रौरव नरक मिलेगा। पतिवंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। यहां भी नाम मात्र का अनन्य है तो उसको नार की गति मिलेगी। भले तिलक लगाओ, छाप लगाओ, माला फेरो, कुछ मिलो, निश्चित नरक जाओगे तुम। ऐसा कहने की हिम्मत किसी में नहीं है। भेद बुद्धि से देखोगे, द्रक्षंत क्षत्रदृशो अहिमन्यवस्थान गृध्रारुषा कुशंत अधिदंड नेतु, निश्चित नरक में जाओगे। सूरदास भगवंत भजन है भजत हैं, मोई भजे पे नरपुर जई हैं। ये साम्य है, तीनों का साम्य होना चाहिए, तभी उपासना सिद्ध होगी, भक्ति सिद्ध होगी, नहीं तो नहीं होगी। यही गीता में, यही भागवत में, यही रसकों ने सबने कहा है। श्रीमद् भागवत भी कहती हैं, देवानाम गुणलिंगानाम अनुश्रव्य कर्मणाम, तीसरे स्कंद में शायद 25वां अध्याय होगा। सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया। कर्मेंद्री गुणलिंग को कहते हैं। देवानाम मन इंद्रियों के देवता। अनुश्रविक कर्मणाम मन कर्मेंद्रियों के देवता। और मन की जो वृत्ति है, सत्व मने भगवान वासुदेव में ही रहे, बस वही भक्ति है। और हम पढ़ लिख करके विद्वान हो गए, भाषण बहुत करते हैं, तो हैं चट्टू, तो भक्ति सिद्ध कैसे हो जाएगी? हम आए थे ब्रज में, यहाँ की बातें पुरानी क्या सुनाएं। तो देखा ये बड़े ऊंचे रसिक हैं, मुखिया हैं, और दूध के कुल्हड़ पर लड़ रहे हैं। समाज में रबड़ी का कुल्हड़ मिटता है, मुखिया को 2 दिया, झेला को 1। झेला कहते हैं जो समाज का पीछे अनुगमन करता है। तो झेला लड़ पड़ा, 2 कुल्हड़ हमारा भी हक है। अब इनको कैसे रसिक मान लिया जाए? यहां तक कि गाती पर लड़ाई हो गई। गाती 2-2 होनी चाहिए, एक क्यों है? दक्षिणा पर भई। तो शास्त्र तो इसको नहीं कहता है। अनन्य वही है जो मई एवं मनाधस्व मई बुद्धि निवेश है। सब कुछ मेरे में लगा दो। मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर। आजकल के बड़े बड़े महात्मा लोग क्या कहते हैं कि सिद्धों को अधिकार है कुछ भी करें, महापुरुषों को अधिकार है वो चाहे कुछ भी करें, उनको कुछ पाप नहीं लगता।
ये गलत शिक्षा हम लोग देते हैं अपने अवगुण को ढकने के लिए। महापुरुष बनो तब तो तुम महापुरुष को अधिकार हम मान लेंगे, लेकिन सवाल है महापुरुष हो कहां? अभी तो आप इंद्रिय भोगों में लगे हो। स्वाभाविक ही वृत्ति सब हो इंद्रिय हो जाए। देवानाम गुणलिंगा नाम अनुश्रविक कर्म नाम, सबकी स्वाभाविक वृत्ति स्वाभाविकी वृत्ति हो जाए तो वो भक्ति है। हम केवल नाम रख दिया कि हम महापुरुष हैं, हम महामंडलेश्वर हैं, हम जगत गुरु हैं, हैं भांग के गुरु। बड़े बड़े स्थलों में देखा गया है भांग ज्यादा चलती है, बड़े बड़े रसकों में भांग पी करके बैठ गए, एक पद गाने लग गए, प्रिया प्रीतम आ गए सामने। प्रिया प्रीतम नहीं है, भांग का नशा है। नशे की बस्ती में झूम रहे हो, सोच रहे हो प्रिया प्रीतम का रस आ गया। हाँ, हाँ हाँ, भांग पिला दिया था। और ये हमारे यहाँ घटना घटी और हम पद गा रहे थे, बाबा देखो श्री जी खड़ी है सामने। ये घटना हमारे यहाँ हुई। हमने कहा भाई हम गा रहे, हमें तो दिखाई नहीं पड़ी। तो ये जैसे दो अफीमची थे, अफीम के नशे में वो खुली छत पर सो रहे थे और ध्यान नहीं था उनको कि हम कैसे हैं, नग्न हैं कि कैसे हैं। अफीम के नशे में सोच रहे हैं, ऊपर से बादल शाम के समय लाल हो जाते हैं। तो एक अफीम जी बोला, अबे देखता है? बोले क्या? बादल में आग लग गई। बोले ओह, बादल लाल हो गया? हाँ लाल हो गया, बादल में आग लग गई, ठीक कह रहा है। तो क्या करें हम लोग, भागें क्या? बोले नहीं नहीं, अभी बादल देख। और पेशाब निकलने लग गया। तो बोला देख बादल, पानी बरस रहा है, अब भागने की जरूरत नहीं है क्योंकि पानी बरस रहा है बादल। वो सीधे लेटा था, वो निंग से ऊपर धार जा रही थी, ऊपर से गिर रही थी। बोले ठीक कह रहा है। तो वही हालत है, नशा में बैठ गए और सब रस आ गया। तो ये कल्पनाएं हैं। काल्पनिक सुख को हम लोग अनुभव मान लेते हैं। वस्तुतः क्षणभंगुर सुख के लिए करोड़ों जन्म का नाश कर देते हैं। क्षण सुख लाख जन्म सतकोटि, दुख न समझते ही सम को खोटी। अपवित्र शरीर है स्त्री का, पुरुष का, लेकिन अगर भाव में तीक्ष्णता है, एकता है, यानी शरीर भी मन भी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम।
तीव्र भक्तियों क्यों है, क्या है? सभी इंद्रियां, सब मन आदि भगवान में लग जाएं, तो पत्थर में से भगवान निकलेगा, जैसे नरसिंह जी निकले। सहज पामन नारी पति सेवत शुभ गति लहई, जस गावत श्रुतिचार अजहु तुलस का हरि ही प्रिय। हर चीज का, अब जैसे सन्यास में लाल कपड़ा, गेरुआ कपड़ा क्यों रखा गया, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बड़े बड़े महापुरुषों से मैंने सुना है बातें। प्राचीन सन्यासी लोग थे, वो गेरुआ रंग में वस्त्र वो रंगते थे और गेरुआ कपड़ा पहनते थे। आजकल के सन्यासी लोगों ने गेरुआ छोड़ दिया, सेफ्रन कलर निकाल दिया है। सेफ्रन कलर गेरुआ रंग का होता है, बढ़िया प्रिंट हुआ, मिल से सेफ्रन कलर आया, बढ़िया कपड़ा है, उसको पहन लिया, लाल सन्यासी बन गए। बिना गेरुआ रंग के सन्यास नहीं होता, ये मीरा ने कहा है। कहाँ तो कसूबी सारी रंगवा, कहाँ तो भगवा भेष, चल वही देश, चल वही देश। भगवा कपड़ा पहनती थी, और मॉडर्न मेरा सेफ्रन धोती पहन लेगी ज्यादा ज्यादा। या आजकल के साधु लोग सेफ्रन कलर, भगवा क्यों पहना जाता है? उसको साबुन से धोने की जरूरत नहीं है, उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, चाहे कितना भी मनुष्य गंदा हो जाए। वो न उसमें गंदगी रहती है न कीड़े रहते हैं, कितना भी पुराना हो जाए गेरुआ रंग, वो एंटीसेप्टिक होता है। अब उसकी सब विकृतियां निकाल लिया हम लोगों ने। ऐसी विकृतियां निकाला। एक बार हम समाज में श्री जी के बैठे थे, मृदंग बजा रहे थे, पहले हम ही जाते थे मृदंग बजाते थे, तो वहां से दृष्टि गई श्री जी की ओर, मंदिर की ओर, तो देखा कोई बड़ी सुंदर स्त्री पीठ किए हमारी तरफ, बस समाज की ओर श्री जी के दर्शन कर रही है, बड़े लंबे लंबे बाल। तो बड़ा सुंदर, ऐसा लगा जैसे लाल साड़ी चमकीली। समाज खत्म भई तो हमने विचार किया, इतनी सुंदर साड़ी पहन के कौन आई है? तो वहां आगे हम चले गए देखने, उसको देखने के लिए। तो पता पड़ा वो स्त्री नहीं थी, वो तो कोई कथावाचक थे। लंबे लंबे बाल थे और ऊपर से नीचे तक इतनी बढ़िया वो साड़ियाँ शाल। तो याद आया, कोठे पे खड़ी थी हसीना, बाल सुखा रही थी, जाके देखा तो सरदार जी खड़े थे। वही बात हमको समाज में, हम गए देखने उसको, इतनी चमकदार साड़ी है, तो वो
पता पड़ा वो कोई कथावाचक हैं। हर चीज का अपने रुचि के अनुसार हमने रूप बदल दिया। और देखो, हालांकि सब बात कहनी नहीं चाहिए कथा के बीच में, लेकिन कहें क्या, विकृतियों को भी कहना पड़ता है। स्वामी हरदास जी महाराज के संप्रदाय में चलता है टेढ़ी लकड़ी और छींट का सा कपड़ा, उसको पहन करके सब लोग हरिदासी बन जाते हैं। लेकिन ये टेढ़ी लकड़ी क्यों चलेगी? ये ऐसा नहीं कि टेढ़ी लकड़ी कोई समझ के चलाई गई है। सीधा बेत नहीं चला गया, सीधा डंडा नहीं चलाया गया। क्यों? सीधा बेत चलाएंगे तो उससे कहीं भी हिंसा हो, किसी को मार सकते हो, पीट सकते हो। जैसे राम जी के यहाँ दरबार लगा था और एक कुत्ता रोता हुआ गया, तो राम जी ने पूछा, राम राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो पूछा उन्होंने, कुत्ता क्यों रो रहा है? तो कुत्ता को बुलाया गया और कुत्ते ने अपनी भाषा में दिखाया या कुछ कहा होगा, टांग उसकी एक टूट गई थी, टेढ़ी हो गई थी, रो रहा था। तो कोई महंत जी पंगत खा के निकले थे, रास्ते में कुत्ता पड़ा था, एक सोटा घुमा के मारा, हट, रास्ते में पड़ा है। उसने कुछ काटा नहीं, कुछ कहा नहीं, भूसा नहीं, तो रोते रोते चला गया। अब वो महंत जी सन्यासी थे, उनको दंड देना ठीक नहीं शास्त्र के अनुसार, ब्राह्मण को, साधु को। तो राम जी ने कहा कि इसको कालिंजर के किले के महंत बना दो और हाथी पे बैठाल करके यहां से निकाल दो, क्योंकि हाथी पाके खुश हो जाएगा। हाथी चढ़ने को मिल गया, जैसे हम लोगों को बढ़िया गाड़ी मिल जाए तो खुश हो जाएंगे। उसको हाथी पे बैठाला गया, वो खुश हो गया, वाह, बड़ा सम्मान हुआ, और निकाल दिया गया रामराज से। इस बात को तुलसीदास जी ने लिखा है, तिय निंदक मतिमंद नहीं, श्वान कहे किए पुरबाहर जति गयंद चढ़ाई, रघुवर रावर इहे बड़ाई। कुत्ते के कहने से जति जी, सन्यासी जी को गयंद मने हाथी पर चढ़ा करके निकाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने पंगत खा के मुटिया रहे थे। एक डंडा मारा, कुत्ते की टांग टूट गई, बिना मतलब, रास्ते में पड़ा था। कुत्ते का स्वभाव होता है, श्वान कहे किए पुरबाहर जति गंद चढ़ाई, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, तीन निंदक मतिमंद प्रजा रज निजले नगर बसाई। सीता जी की निंदा करने वाले को अपने दया के स्वभाव से नगर में बसाया, निकाला नहीं, जबकि निकाल देना चाहिए। रघुबरी रावर यह बड़ाई। तो इसने सीधी लकड़ी मत रखो, स्वामी जी ने की संप्रदाय में चली। अब टेढ़ी लकड़ी रहेगी तो उससे किसी को मारोगे नहीं, पीटोगे नहीं, लड़ोगे नहीं, भिड़ोगे नहीं। अब टेढ़ी लकड़ी ही फैशन चल गया। जो टेढ़ी लकड़ी
धारण करता है वही है हरदासी, जो छींट का कपड़ा पहनता है वही हरदासी है। छींट का कपड़ा यूं उनके यहाँ चलाया गया होगा कि फैशन का कपड़ा नहीं रहे। इसी तरह से एक स्थान है काठिया बाबा का निम्बार्क संप्रदाय में। वो क्या है, पहले कोई महापुरुष हुए हैं, वो काठ की लंगोटी पहनते थे, कपड़ा की लंगोटी नहीं, क्योंकि कपड़ा फट जाता है, बदलना पड़ता है, धोना पड़ता है। तो काठ की उन्होंने लंगोटी बनाई होगी, उनका नाम पड़ गया काठिया। अब वो एक ऐसा फैशन बन गया कि बढ़िया लकड़ी गोल गोल वो बनाई जाती होगी, पेटी की तरह उसको यहां लपेट लेते हैं, काठिया बाबा बन गए। इसी तरह से सब जगह विकृतियां हम लोग ढूंढ निकाल लेते हैं। जैसे वकील मुकदमा में कोई धारा ढूंढ लेता है बचाव की, वैसे हम लोग अपने इंद्रिय तोषण के लिए, अपने अवगुणों को ढकने के लिए रास्ता निकाल लेते हैं। सच्ची भक्ति वही है। अब हमको खीर खाना है तो क्या कहेंगे, आज राम जी की इच्छा है खीर बन जाए। अरे राम जी की इच्छा है कि तुम्हारी इच्छा है? आज मौसम खराब है, आज राम जी चाहते हैं गरम गरम पकौड़ी कल युग में आ जाए। अब राम जी चाहते हैं कि तुम्हारा मन चाहता है। ये सब विकृतियां हम लोग ढूंढ लेते हैं। और जबकि अच्छे भोजन को मना किया गया है। भालो ना खाइए, भालो ना पहिरिए, महाप्रभु जी ने कहा है। सबसे बढ़िया पंगत होती है अब नाम क्या लें, तो साधु समाज समझो, किसी के नाम नहीं लेंगे। जबकि रसिकों के लिए बिहारी देव जी ने लिखा है, खान पान सुख चाहे अपने, प्रेम पदारथ छुए न सपने। प्रेम तो सपने में भी नहीं आएगा तुम्हें, जागृत तो दूर है। जब प्रेम ही नहीं तो रस उस कहां है। खान पान सुख चाहे अपने, प्रेम पदारथ छुए न सपने। इंद्रियों के तोषण से सपने में भी प्रेम नहीं आएगा, भक्ति नहीं आएगी। इंद्रियों को तोषण भक्ति नहीं है, विकर्म है। अगर शास्त्र मानते हो, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म, 5वें स्कंद में 5वां अध्याय, संख्या क्या है पता नहीं। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म 4। प्रमाद क्या है? विकर्म। विकर्म क्या है? इंद्रियों की प्रीति के लिए जो काम किया जाएगा वो विकर्म है। विकर्म की परिभाषा विद्वान लोग घुमा देते हैं। कोई कोई यहां तक कर देते हैं विशेषण कर्म, और नहीं तो विगतः कर्म। जो कर्म चला गया वो विकर्म है। प्रमाद से विकर्म होता है।
वो क्या होता है? इंद्रिय प्रीतय आपृणोति। इंद्रियों के प्रेम के लिए जो कर्म किया गया वो प्रमाद है। आज्ञा क्या है? ब्लू लाइन, न साधु मन्ये, विकर्म नहीं करना चाहिए। इससे अवश्य तुमको जीवन मरण होगा। यदिंद्रिय प्रीतया नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिंद्रिय प्रीतया आपनोति न साधु मन्ये यत आत्मनोयम असन्नपि क्लेशद आसदेह। क्लेश पूर्ण शरीर मिला करेगा तुमको। विकर्म का फल क्या है? महात्मा लोग कहते हैं ये तितली क्या है? ये पहले जन्म में स्त्री थी, बड़ी रंग बिरंगी साड़ी वाड़ी पहन करके फैशन से चलती थी, अब तितली बन गई है। अब कीड़े मकोड़े भी खा जाते हैं इसको। जैसे फैशन में रहने वाली उसको कामी लोग नहीं छोड़ते, खाई जाते हैं, फंसाई लेते हैं चंगुल में। विकर्म का फल क्या है? असत शरीर। और उस विकर्म में हमारा समाज फंस गया है, हम लोग फंस गए हैं। हमारे यहाँ हमें याद है पुरानी बातें, 20 साल की होंगी, अभी की नहीं। आदि बद्री में यात्रा रुकी थी तो उतने में विरक्त मंडल की यात्रा आ गई। विरक्त मंडल की यात्रा चलती थी भारतवर्ष में। नाम विरक्त मंडल था लेकिन उसमें बड़ी मौज थी। मेमों का तो साग बनता था। हम लोग तो ज्यादा आलू टमाटर को ही सब बहुत अच्छा मानते हैं। अब वो आदि बद्री में वो भी यात्रा के रुकी, हमारी भी रुकी। हमारी वही दाल फुल्का मुश्किल से। उस जमाने में दाल फुल्का भी नहीं थे, कभी कभी खिचड़ी बनती थी, कभी पोहा बनाते, पोहा कहते हैं, नित्यानंद जी बनाते थे। ऐसे ही मामला था। और वो यात्रा वहां रुकी तो हमारे यहाँ कुछ संत लोग वहां चले गए और एक ही पंगत पा करके हमारी यात्रा छोड़ गए। मां मेवों का साग है, मौज है, विरक्त मंडल की यात्रा है। ये सब विकृतियां हैं जो हम लोग अपने मन के अनुसार विकर्म को भक्ति की परिभाषा दे करके बदल देते हैं। इसीलिए वास्तविक भक्ति कहीं नहीं है, वास्तविक प्रेम कहीं नहीं है, वास्तविक रस कहीं नहीं है। है तो लड्डू पेड़े का रस। जो मोहि राम लागते मीठे, तो शठ रस नौ रस रस अनरस हो जाते सब सीठे। 6 रस कटु अम्ल तिक्त कषाय मधुर लवण, ये सब फीके हो जाते हैं। अगर भगवान, हम भक्त बनना चाहते हैं, उसकी परिभाषा है अन्याभिलाषिता शून्यम। अन्य अभिलाषाएं शून्य माने जीरो, माइनस भी नहीं, जीरो। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकेन कृष्णेन कृष्णानुशीलिनम भक्ति रुच्यते। भाषण तो हम ये देते हैं
और क्रिया में आनुकूल्य ने भगवान की सेवा नहीं है। सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों को भोग रही हैं और उपदेश कर रहे हैं आनुकूल्य ने कृष्णानुशीलिनम। कोई भी हो, गौड़ी हो चाहे निम्बार्की हो चाहे राधा वल्लभी हो, किसी के यहां भी आचार्यों ने ऐसी बात नहीं कही है इंद्रिय तोषण करे। अब जैसे हम रसिक बनते हैं और केवल कोई कहता है हम अपने आचार्य का ही पद गाएंगे, महावाणी है, राधा वल्लभी है, हरिदासी है, और सिर्फ दो चार पद गा करके और उनके रसिक बन जाते हैं कि अब किसी का दूसरे का पद नहीं लेंगे हम। संकीर्णता में फंस जाते हैं। अरे तुम हरदासी हो तो स्वामी हरदास जी ने क्या कहा है? पद तो याद नहीं है, एक लाइन याद है, मत बंछय रे मत बंछय तिल तिल धन को। बड़ा लंबा पद है, आगे आवेगा बिना मांगे आएगा। कामना मत कर एक तिल तिल धन के लिए तू तरसता है, तू कहां से बिहारी जी मिल जाएंगे? तिल तिल धन क्या है? ये 100 को नोट है, 500 को नोट है, 1000 का नोट है। ये मना किया है उन्होंने, तब रसिक बनोगे। खाली तुमने कुछ पद गा लिए और रसिक बन गए, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम राधा वल्लभी बनते हो तो क्या कहा है आचार्यों ने? तेरी सो भैया कृष्ण गुण संचू, कुत्सित बाद विकार ही सुन शिशु पर धन परती बंचू। कृष्ण रस पाना है तो पर धन और पराई स्त्री को छोड़ दो। तो हरवंशी हो, नहीं तो केवल नाम मात्र के हरवंशी हो। सबसे ज्यादा फटकार स्वामी जी ने साधुओं को लगाई है, लटका। जैसे कबीर दास ने सबसे ज्यादा फटकारा, कहत कबीर सुनो भाई साधो। हर पद में साधुओं को फटकारा है, क्यों? हम ही लोग उपदेश देते हैं, हम ही लोग धर्मगुरु बनते हैं। वैसे स्वामी हरिदास जी ने लिखा है, और कोई भूले तो भूले तुम मत भूलो मालाधारी। माला ले लिया, तिलक लगा लिया और भूल करके इंद्रिय तोषण में लगे हो। तो ये आज का जो रसिक है, हम जैसे लोग, हम उन पे नहीं कह रहे, हम अपने पे कह रहे हैं। क्योंकि हमारे बारे में कहते हैं कि साधुओं की आलोचना करते हैं। ऐसा लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने कहा है। राधाकांत गए थे तो किसी ने कहा कि बाबा साधुओं की आलोचना करते हैं। साधुओं की आलोचना नहीं करते हम। जो साधु की आलोचना करता है वो तो निकृष्ट है, नारकी है। विकृतियों की आलोचना करते हैं हम। विकृतियों की आलोचना करना कल्याणप्रद होता है। और लोग भूलते हैं तो भूलने, मालाधारी तुम लोग, माला हाथ में तिलक लगा रखे और भूल रहे हो। इसलिए
सूरदास जी ने लिखा है, तिलक लगाए चले स्वामी बन, विषयन के मुख जोए, कितने दिन हरि सुमिरन बिन खोए। भगवान का स्मरण के बिना तुम्हारा जीवन जा रहा है। तिलकधारी तिलक लगा करके तो स्त्रियों को देखता है। तिलकधारी तू तिलक लगा करके सेठों को देखता है, तिलक लगा करके विषयों को देखता है। तिलक लगाए चले स्वामी, तिलक क्यों लगाया? स्वामी जी अपना मुंह देखते हैं, ठीक तिलक लगा के नहीं, जच रहा है कि नहीं मुंह हमारा। स्वामी जी बन गए और विषयों को देखते हो, तुम्हारी तिलक का धिक्कार है, तुम्हारी माला को धिक्कार है। स्वामी जी ने कहा इन बातों को किसी में हिम्मत नहीं कहने की, और अगर कहता है तो वो साधु निंदा मानी जाती है। तुलसी देख सुवेश, भूल ही मूढ़ न चतुर नर। तुलसीदास जी ने लिखा है, संख्याओं क्या याद नहीं रहती है, कहीं कहा है, सुंदर वेश देख करके मूर्ख लोग मोहित हो जाते हैं, चतुर लोग नहीं मोहित होते। वेश को देख करके मोहित होने वाले मूर्ख हैं। वेश को देख करके मोहित होने वाले, जैसे वो कपटी मुनि था, उसके प्रभाव में जो आ गया राजा प्रताप भानु। सबसे पहले रामायण में यही कथा आती है, और इतनी लंबी कथा आती है कि कुछ लोगों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने संशय किया, ये फालतू चीज लिख दिया तुलसीदास जी ने। 20 दोहा लिखा, रामचरित तो है नहीं, इतना बढ़ा के क्यों लिखा? हमसे पूछ रहे थे कुछ लोग, इसका कारण बताइए। हमने कारण क्या बताएं, तुम ज्यादा बुद्धिमान हो और तुलसीदास जी बुद्धिमान नहीं थे, तुम ऊंचे भक्त हो। अब तुलसीदास जी होते होते पूछते हमसे कि उन्होंने क्यों लिखा। कपटी मुनि का चरित्र लिखने की क्या जरूरत थी उनको? हमने कहा भाई तुम्हारी बुद्धि सही है और तुलसीदास जी गलत थी, और क्या है, भूल कर गए तुलसीदास जी। रामायण इतनी बना गए और शुरू में कपटी मुनि का चरित्र लिखा। कोई राम के लीला से संबंध नहीं है, कोई सीता लीला से संबंध नहीं है। पहले पहले उन्होंने कपटी लीला लिखी, तो ये तो बड़ी नासमझी की बात है। तुम ठीक कह रहे हो, क्या करें, हाँ में हाँ मिला दिया। अब इनसे क्या मूड मारे हैं? अरे तुलसीदास जी ने गलत किया, ये कहने वाला ही मूर्ख है। समाज में हम जैसे कपटी लोग घूम रहे हैं, इसलिए उन कपटियों का पर्दाफाश किया उन्होंने कि देखो इतना बड़ा कपटी है और क्या ढोंग बनाया है। एक तनु अपना आराम रखता है कि जब से सृष्टि भई है तब से मैं इसी शरीर में हूं, न मरा हूं न जिया हूं। कितना बड़ा झूठ है। 100% झूठ बोलने वाला ही साधु है आज का। 1% भी उसमें सच्चाई नहीं है। और ऐसे आदमी को गुरु मानने वाला वो भी रावण बनेगा। इतना बड़ा सत्य लिखा है उन्होंने जो दिखाई पड़ रहा है। चारों ओर दम्भ ही दम्भ दिखाई पड़ रहा है।
श्रीमद् भागवत में सबसे पहले ये बात कही गई कि सब कुछ कलयुग में नष्ट हो गया। सत्यम नास्ति तपो नास्ति, संख्या मंख्या है नहीं याद, महात्म्य कहा है। कहीं सत्य नहीं है, कहीं तप नहीं है, हैं? महात्म्य का 37 है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कहीं सत्य नहीं है। नास्ति मने है ही नहीं है, तपस्या तो कहीं है ही नहीं है, शौच पवित्रता कहीं नहीं है, दान कहीं नहीं है क्या? पेट भरो, उदरम भरणो जीवा। बराका कूट भाषिणा, कूट भाषिणी, कपट के भाषण बोलने वाले। साधु सेवा करो भाई, माल घोटाओ। मंद हैं, मंदमती हैं, मंदभागी हैं, उपद्रव से ग्रसित हैं, पाखंड में लगे हुए हैं सब संत। हम लोग हैं विरक्त, लेकिन परिग्रह मन चेला चेली पास रखते हैं। ये स्थिति है, इसलिए तुलसीदास जी ने एक कूटभाषी लोगों का पोल खोला। संत नहीं लिखेंगे तो कौन लिखेगा? किसमें हिम्मत है लिखे? किसमें हिम्मत है कहे? वही कह सकता है जिसके अंदर भगवान की कृपा है, दम है। गोस्वामी जी में दम था, सच्चे संत थे, रत्नावली जैसे सुंदर स्त्री को छोड़ के आए थे और एक फटकार में उन्होंने संसार छोड़ दिया। रत्नावली से इतना प्रेम करते थे कि वो पीहर चली गई बिना बताए। तो रात उन्होंने सोचा कैसे कटेगी, रत्नावली चली गई तो नदी पार किया उन्होंने रात में। उस समय की नदियां बहुत ज्यादा होती थी क्योंकि नहरें नहीं थी, सब नदी अगम्य वेद से जब बहती थी। और पहुंचे वहां जिस गांव में उनकी बहू थी। गर्मी के दिन थे, ऊपर छत पे सो रही थी। तुलसीदास जी सोचने लगे अब कैसे करें। अंदाज से उन्होंने सोच लिया कि हाँ गर्मी के दिन है, छत पर होगी और वहां कैसे जाएं, सबको जगामे तो ठीक नहीं, बदनामी होगी, मिलने भी नहीं देंगे लोग। एक पेड़ छत तक जाता था, उस पे चढ़े और वहां सो रही थी, उसको जाके जगाया। देखा तो तुलसीदास जी हैं। अरे तुम कैसे आए?
तू बिना बताए चली आई तो क्या करें हम? वो आने नहीं देते थे। कई महीने से उसको पीहर जब से ब्याह के बाद से लौट के एक बार भी नहीं गई। जब जब जाने की कहती थी, नहीं हमारी आज्ञा नहीं है, तुम नहीं जाओगी। तो उसको बड़ा क्षोभ हुआ। अब इस सवेरे सवेरे लोग देखेंगे तो क्या बदनामी हमारी होगी, इनकी भी होगी। तब उसने कहा, हाण मांस की देह तामे ऐसी नेह, ऐसी प्रीति होती जो रघुनाथ सो तो होत न हो भव भीति। अगर इतना प्रेम तुम हमारे शरीर से करते हो, इतना ही प्रेम प्रभु से करते तो भव भीति संसार का आवागमन मिट जाता। एक फटकार में तुलसीदास जी को उस वैराग आ गया। ओह, ये शरीर तो हाड़ मास का ही है, ठीक कह रही है। वहीं से मुड़ गए, चल पड़े। अब इस हाड़ मास के शरीर से कभी प्रेम नहीं करूंगा, खत्म मास से। रात में उसी समय निकल गए और उनकी जीवनी सीधे प्रयाग पहुंचे। वहां से राजापुर गांव जो था जमुना जी किनारे था, जमुना पार उनकी ससुराल थी। एकदम प्रयाग पहुंच गए। वहां संतों के मेला लग रहा था, माघ मेला। सत्संग में बैठे, बड़ी शांति मिली। और हम लोग रोज लेक्चर देते हैं, और हा पैसा, हा पैसा, हा भोग, हा भोग, हा लड्डू पेड़ा। तो सिद्धि कैसे मिल सकती है? श्लोक तो भागवत का है, संख्या याद नहीं है। सर्वासाम सिद्धि नाम सिद्धिस्तच्चरणार्चनम। सभी सिद्धियों का मूल है भगवान की चरणार्चन। जैसे पातिव्रत धर्म तभी सिद्ध होगा जब पति में ईश्वर भाव रखेगी। मूल है भगवान। भगवत बुद्धि नहीं है तो पातिव्रत धर्म सिद्ध नहीं होगा। सर्वासाम सिद्धि नाम सिद्धिस्तच्चरणार्चनम। बिना ईश्वर उपासना के कोई धर्म सिद्ध नहीं हो सकता। जैसे उस दिन पद था सूरविनय पत्रिका का, क्या पद था, दे सकती हो? सब धर्म कर्म व्यर्थ हो गए। चाहे पातिव्रत धर्म हो, चाहे कोई धर्म हो। हाँ लाओ नंदाना। अब मोई शरण राखिए नाथ। कर्म धर्म तीरथ बिनु राधन, है गए सकल अकाथ। चाहे कितना भी ऊंचा कर्म है, चाहे कितना भी ऊंचा धर्म है, चाहे कितना ऊंचा तीर्थ है,
बिना आराधना, भगवान की आराधना के सब व्यर्थ, अकाथ मने व्यर्थ हो गए। चाहे पातिव्रत धर्म हो, चाहे पितृधर्म हो, चाहे मातृधर्म हो, सबका मूल है भगवान। इसीलिए धर्म स्वनिश्चितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादे यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। पहले स्कंद में दूसरे अध्याय में शायद आता है, 2:8 है। परिश्रम है, दंड बैठक किया और कुछ नहीं किया। भगवत कथा में रुचि नहीं है तो तिलक लगाया, माला लगाया, सब बेकार है। वैष्णव धर्म में वो सब धर्म बेकार हो गया। लो रख लो, बड़ा लंबा पद है। समय हो गया। जय श्री राधे।